हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का धन्यवाद करेंगे चर्च हम। खुदा की स्तुति करते हुए इस नए वीक के लिए खुदा को ग्लोरी देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड थैंक द लॉर्ड। परमेश्वर की तारीफ करते रहें क्योंकि आज का नया दिन प्रभु ने हमको दिखा के ब्लेस किया है। प्रभु का वचन कहता है मैथ्यू 6:33, पहले परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज करो, बाकी सब बातें उसके पीछे जोड़ दी जाएंगी। आमेन, हालेलुया। लेकिन आज चर्च में इसका सिस्टम रिवर्स कर दिया है। हालेलुया। दुनिया की सब बातें ले लेकर यीशु के नाम से, यीशु के नाम को बेच बेच कर अपना घर, तिजोरियां, अपने जीवनों को पूरी तरह से रिच बना के रखा है। एंड यीशु मसीह को कोई बॉदर नहीं करता है। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। न्याय और धर्म के काम आज के परमेश्वर के लोग जानते नहीं है। जो सर्वेंट्स ऑफ गॉड बोलते हैं हम सर्वेंट्स ऑफ गॉड हैं, they are not servants of God, they are servants of their own flesh, they serve their own flesh in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. रक्तम जयम। चर्च है, पावर्स है, पॉलिटिकल मिनिस्ट्रीज है, पैसा है, इन्फ्लुएंस है, गाड़ी, बंगले, रो हाउसेज, दूर दूर से वकाइयाँ करते हैं, बड़ा सबके सामने अपने आप को ऐसे दिखाते कि हम गॉड्स के समान हैं। सब कर लिया, लेकिन यीशु को तो ये जानते भी नहीं है। आमेन। यीशु ऐसों के साथ नहीं है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि इनका जो घमंड है, न्याय अन्याय करते हैं, न्याय और धर्म के काम ये करते नहीं है। रक्तम जम, इनको मालूम नहीं कि न्याय क्या है। दीन दुखियों का न्याय चुकाते नहीं है। आमीन, हालेलुया। जो भी आए चर्च में उनको लूटो लूटो लूटो, जहाँ मिले ये लोग ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो जिनके पास पैसा है, या हालेलुया ये लोग ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनका बहुत इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में, या इस तरह से अंदर ही अंदर गलत काम करके एंड बाहर गॉड के वचन को लेकर आमीन क्या करें, मैनिपुलेट कर रहे हैं। रक्तम जम, ऐसों से बच्चों। देखो जजमेंट क्या है। जेरामिया 22:30 वचन कहता है, गॉड इस वचन को ब्लेस करे। यहोवा यूँ कहता है, इस पुरुष को निर्वंश, देखो इस पुरुष को उसका नाम दिया हुआ है, आमेन, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा। आमेन। देखो कितना हॉरिबल है चर्च। और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। आमेन। जूडा के लीडर्स के लिए बता रहे परमेश्वर। यहाँ पे यहोहाज के विषय में जेरामिया बोल रहा है। गॉड ने उसको संदेश दिया कि इसको जाके बोले कितना विकेट है, कितना क्रूल है, क्या कर रहा है वो। वर्स 14, जेरामिया 22:14, वह कहता है, मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपर कोठरी बना लूँगा, और वह खिड़कियाँ बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था, और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। मीन्स इसका जो पिता था वो धर्मी था, लेकिन ये उसके बेटा उसके थ्रोन पे आके बैठा है तो वो और अधर्म कर रहा है। आमेन। अन्याय कर रहा है। आमेन। आज हमारा स्वर्गीय पिता हमारा हेवनली फादर है, एंड हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। वो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर ने हमको वचन दिया है, हमको वचन के मुताबिक पहले प्रभु के धार्मिकता और राज्य की खोज करनी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज कोई भी आए तो मिनिस्टर सेवकाई में उतर जाते हैं, पैसे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। चर्चिस को बड़ा करेंगे हर समय, पैसा 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 पैसा, पावर 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 पावर, मनी 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 मनी, इन्फ्लुएंस, गाड़ियाँ यहाँ वहाँ, बाहर जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना करते हैं। बड़े गॉड के सर्वेंट्स हैं, अन्याय करते हैं, धर्म के काम ये जानते नहीं है। रक्तम जम, फायर। वर्स 16, वह इस कारण सुख से रहता था। देखो पहले प्रभु का धर्म काम करेंगे न्याय का, तो प्रभु ये सब दुनिया की चीज़ें भी देता है। वो लोग ही सुख से रह पाएंगे। आपको परमेश्वर कोई घटी होने नहीं देगा जीवन में। परमेश्वर चलाएगा, भरपूरी से चलाएगा। आमेन। जब हम खुदा का काम सच्चाई से करते हैं तो इस दुनिया में भी प्रभु हमको अच्छे से रखते हैं। अगर एक आपकी मदद नहीं करेगा तो प्रभु दूसरे को भेज देगा, लेकिन परमेश्वर अपने सच्चे भक्तों को छोड़ेगा नहीं। वो इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है। जो अपना लाभ देखते हैं ना, अभी उनके पास जजमेंट है। कोई भी होने दो, जो परिवार में भी होने दो, सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे, सिर्फ अपना। हालेलुया। और अन्याय करते जाएंगे, चाहे कलिसिया हो, चाहे जॉब का आपका एरिया हो, चाहे आपकी फैमिली हो, ओन खुद की फैमिली, आमीन, आपके खुद के सिबलिंग्स हो, आपके खुद के बिजनेसेस हो, बिजनेस पार्टनर्स हो, चर्च हो। जो अपना लाभ देखेगा, आपसे मेहनत लेकर आपका सब कुछ लेंगे, और लेकिन अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, अपना। आमेन। उनके ऊपर क्या है जजमेंट देखो। और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। इसको तो रख दो ऐसे ही। आमेन। ये घर के काम हो रहे हैं, घर संभल रहा है, 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, चुपचाप पढ़िए, चुपचाप पढ़े हैं, चलो करते जाओ, और हम तो बाहर अपने एजेंडास करेंगे। इनको अपना लाभ चाहिए, क्योंकि इनको मालूम है इनको ऐसे कोई मिलेगी नहीं, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। बॉस हो, आमेन, चर्चेस में, घरों में, आमेन, इनजस्टिस हो रहा है। हालेलुया, यस, हालेलुया। पत्नियों के साथ इनजस्टिस, सिस्टर्स के साथ इनजस्टिस, हालेलुया। इवन आमेन, हालेलुया। अगर एक परमेश्वर का सच्चा दास है, जैसे यहोयाकीम का फादर था, तो मे बी उनकी पार्टनर सही नहीं है, तो उनको चाहिए कि सिर्फ चर्च चले,
पैसा आने दो बहुत सारा, हम अच्छे से एंजॉय करें, हमारा हाई फाई लिविंग हो, हमको लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तो कोई भी है, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, अपना लाभ जो देखेगा, चाहे बच्चे हैं, चाहे आपके बेस्ट फ्रेंड्स क्यों ना हो, चाहे आपके सिबलिंग्स क्यों ना हो, आमेन। आपका नाम कट ऑफ कर दिया अंदर ही अंदर, साइलेंटली आपके साथ विकेटनेस गंदी गेम खेलकर अंदर ही अंदर मिल गए, रक्तम जयम, हालेलुया। और बाहर से लेपा पोती लगाते हैं, बाहर से सिर्फ आपसे बात करेंगे, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जूडस के समान आपको धोखे दिए हैं, हालेलुया, आमेन। प्रॉपर्टीज के मैटर में, पैसे के मैटर में अपना लाभ देखा है, और अभी बात को बनाने के लिए आपको बुला बुला के अपने घरों में आओ आओ हमसे मिलो, हमसे बात करो, खाना खिलाएंगे, फायर। ऐसो का खाना क्या, ऐसो का एक ग्लास पानी भी मत पियो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऐसो के घर में जाके, इन जीसस ऑलमाइटी नेम, दे आर विकेड पीपल। लाभ ढूंढते अपना लाभ, हालेलुया। आपके साथ घर में रहेंगे और बाहर इनका कुछ और एजेंडा चल रहा है, आमेन। इनके ऊपर हाय है, देखो इनका श्राप पड़ चुका है, इनके ऊपर श्राप। लिखा क्या है वचन में, ये कभी भी कुशल से नहीं रहेंगे, आमेन। ये सबसे बड़ा श्राप है चर्च, सबसे बड़ा कर्स है। जिंदगी है, आमेन, हालेलुया, लेकिन कुशल से नहीं रह पाएंगे। अंदर का जॉय, जीवन का सारा आनंद प्रभु ले लेगा, हेल बना देगा प्रभु इनकी लाइफ, हेल। जो दूसरों का लाभ उठाएगा, जो परमेश्वर के बच्चों को इस तरह से टॉर्चर करके, हालेलुया। और ऐसे भी हम देखते हैं वर्क प्लेसेस पे, जॉब्स पे, बिजनेस पे, आज एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देके लाभ कर रहा है अपना, मेहनत बेचारा दूसरा कर रहा है, फायदा ये उठा रहा है, पीछे पीछे से इसके अपने कॉन्टैक्ट्स है, अपने एजेंट्स है, अपना एजेंडा है, अपना सब कुछ बना के बैठ गया। दो भाई देख लो, हालेलुया। आज हम देखते हैं भाई भाई में लड़ाई है, रक्तम जयम। बहनों बहनों में लड़ाई है, अंदर ही अंदर ले लिया प्रॉपर्टी, अंदर ही अंदर बदनाम कर दिया, अंदर ही अंदर गालियां दे दी, अपना रैकेट बिछा दिया, जेजबेल का फायर, हालेलुया। ये सब जाएगा नहीं चर्च, ऐसा परमेश्वर उठा है न्याय के लिए। बहुत खतरनाक न्याय है ऐसों का जो अपना लाभ देखते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो देखो यहोयाकीम का जो न्याय आ चुका है यहाँ पर, ये मैंने जैसे ही बाइबल खोला, मुझे पहले गॉड ने इंग्लिश में से दिया, रक्तम जयम। और ये वचन मुझे बहुत पहले प्रभु ने दिए हुए हैं, क्योंकि मेरी बाइबल में मार्किंग है सब, आमेन, हालेलुया। लेकिन मैं भी भूल गई थी, आज गॉड ने दिया है। जो अपना लाभ करेगा, चर्च में भी अपना लाभ देखते हैं, अपना लाभ, आमेन, हालेलुया। किसको रखना है, किसको हटाना है। अगर आप अभिषेक से भरे हुए हो और इनके एजेंडाज को, आमीन, आप फेल कर रहे हो, इनके भांडे को आप फोड़ रहे हो, इनको सारी सच्चाइयाँ बता रहे, तो आपको निकाल देंगे चर्च से, विकेट पॉलिटिक्स करके आपको बदनाम करते रहेंगे बाहर, इनके स्कैंडल्स और स्कैम्स चलते रहेंगे, और आपको कोई सेवकाई में देगा नहीं, और आपको ऐसा बना के रखेंगे कि जैसे आप बहुत एक डेंजर हो, आपके बोलेंगे इसके पास भी मत जाओ, ये सही लेडी नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ऐसी है, ये बहुत वैसी है। आपके फैमिली में भी ऐसा करके रखा है, रखता, ये विचक्राफ्ट इविल लोग हैं। अभी इनका बहुत खतरनाक हाल होने वाला है। ये इनको परमेश्वर ऐसा दंड दे रहा है ना, इनकी जिंदगी से इनका पूरा आनंद ले लेगा, और जो इन लोग ने लाभ कमाया है ना, वो भी इनके किसी काम नहीं आएगा, वो सब चला जाएगा, नष्ट में नाश हो जाएगा, हालेलुया। प्लस इनको फैमिली लाइफ भी नहीं मिलेगा, रक्तम जयम। बाहर ऐसे ही भटकते रहेंगे, रक्तम जयम। और धीरे धीरे नहीं सुधरेंगे उसमें भी, तो प्रभु उनके जीवन को ही ले लेगा। चल तू निकल, अपनी आयु से पहले निकल जा, यीशु के नाम में। क्योंकि वचन में लिखा है, देखो भजन संगीता में जब मेरे लोगों ने बलवा किया, प्रभु कहता है, मैंने मस्सा और मरीबा में उनको, आमीन, हालेलुया। वचन लिखा है, किधर है वो वचन, साम्स, हाँ देखो, हाँ साम्स 81 वर्स 12, मुझे वही गॉड ने याद करा है। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया है। आज परमेश्वर मौका क्यों देता है वचन से कि सुधर जाओ, लेकिन ये वचन मानते नहीं हैं जानबूझकर। ये हटीले हैं, ये घमंडी हैं, इनके मन में क्या है ना, अन्याय है, अन्याय। लाभ करने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, आमेन, हालेलुया। तो प्रभु उनको भी वैसे ही पलटा देगा कि वह अपनी युक्तियों के अनुसार चले। प्रभु ने इनको हट पे डाल दिया कि जाओ, तुमको वचन नहीं चाहिए, तुमको इशू नहीं चाहिए, तुमको सच्चाई से चलना नहीं है, तुमको डिसिप्लिन नहीं चाहिए लाइफ में, तुमको इस तरह से जंगली जानवरों के समान ही चलना है, बीस के समान, तो तुम अपने हट पे चलो। लेकिन उनका अंत देखो, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते, और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता, आमेन। एक जगह ऐसा लिखा है कि मैं उनको आधी आयु से पहले ही नष्ट कर दूंगा। कहीं पर भी, कहीं पे इस तरह से एक वचन है चर्च, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एंड उस मरने के बाद हमारी आत्मा नष्ट हो रही है, वो हेल में सड़ेंगे, हेल में, रक्तम जयम। जो अपना लाभ ढूंढते हैं ना, उनके ऊपर भयानक जजमेंट है। अभी जिन्होंने भी आपको लूट के रखा हुआ है और उनको लग रहा है कि लुक दे कैन गेट अवे विथ एनीथिंग बाय डूइंग दिस, अब अचानक से इनका डिस्ट्रक्शन है, आमेन। आपका भर भर के रखा हुआ है तिजोरियों में, भर भर के आपसे लाभ उठाए जा रहे हैं। अरे इसका परमेश्वर तो कुछ करता ही नहीं है, ये बोलती इशू आ रहा है, इशू आ रहा है, ये बोल रहा है इशू आ रहा है, इशू तो आ नहीं रहा है, हम तो बस जमा कर रहे हैं अपना सब, और अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं हम तो, फायर, हालेलुया, रक्तम जयम। वेरी डेंजर चर्च।
तो बच्चे रिपेंट करें, तौबा करें और ऐसे चर्च से भी अलग हो जाएं, ऐसे लोगों से भी अलग हो जाएं। आपके फैमिली में भी ऐसे लोग हैं ना, सेपरेट योरसेल्व्स। अभी इनके पर भयानक जजमेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ग्लोरी। जूडस ने खुद ही जाके सुसाइड किया। आमेन, हालेलुया। प्रभु भोज का कल रात को मुझे वचन मिला है। कल प्रभु भोज लिया हमने आराधना में। प्रभु ने क्या कहा, मेरे स्मरण में रोटी तोड़ के खाया करो, मेरे स्मरण में, याद में मेरे किया करो, मेरा लहू पिया करो, नई वाचा में। जूडस ने वहीं पर यीशु को धोखा दिया। तो जिनके भी साथ आपने प्रभु भोज लिया, जिनके भी साथ आपने सच्चाई वफादारी दी, घर में खिलाया पिलाया, सबको अच्छे से किया, लेकिन इन्हीं लोगों ने आपके साथ बिट्रे किया, जिनके साथ आपने रोटी तोड़ी है। परमेश्वर बोलता है, और ये लोग अपने पाप का अंगीकार नहीं करते हैं, चुप करके बैठे अंदर ही अंदर अपने पापों को छुपा छुपा कर अपना जीवन जी रहे हैं। उनको उसी से पावर भी मिल रहा है चर्च, फायर। तो प्रभु कहता है अब इनको, इनके पीछे करिए, इनकी सुसाइडल स्पिरिट इनका पीछा कर रही है। ये लोग खुद ही अपने आप को नाश कर देंगे एक दिन यीशु के नाम में। क्योंकि जूडस ने क्या किया, यीशु को 30 सिक्के के लिए धोखा दिया। यीशु मसीह उसके पास नहीं गया कुछ बोलने के लिए, हम नहीं जा रहे हैं बोलने के लिए। यीशु मसीह ने हालेलुया अपना जीवन तो यीशु मसीह को हमें देना पड़ा, क्योंकि जूडस ने धोखा दिया। लेकिन जूडस कैसे अंत हो गया, 30 सिक्के उसने फेंक दिए मंदिर में, वो जी नहीं पाया, वो रह नहीं पाया। जो यीशु को, जो लोगों को धोखा देगा ऐसा, आमीन, ऐसा इनका हालत होगा ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने खुद ही अपना जीवन को खत्म कर दिया। तो इनकी ऐसी भयानक सजा है। और यहाँ पे तो प्रभु ने लिखा है कि वो कुशल से उनके जीवन बीतेंगे ही नहीं। आमीन। जो धर्मी को सताएगा ना, उनके जीवन को श्राप लग चुका है। चर्च याद रखना, प्रभु कहते हैं जो अब्राहम के वंश है, जो मेरे बच्चों को आशीष दे उनको मैं आशीष दूंगा, जो मेरे बच्चों को श्राप देगा उनको मैं श्राप दूंगा। तो श्राप देना क्या है, ऐसे मुंह से बोलना नहीं है, इनके बिहेवियर्स, इनकी हालेलुया अंदर ही अंदर एजेंडास, ईविल करना। हालेलुया। बाहर इनके दूसरे चक्कर हैं, आपको तो मालूम है, लेकिन प्रभु बोलता है मैं रिवील करूंगा आपको। प्रभु ने दिखाया होगा, बहुत कुछ बताया भी होगा। हालेलुया। गॉड अब इनको एक्सपोज करने जा रहे हैं, तो रेडी रहें आप। ये कुछ भी करेंगे छुप नहीं पाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गॉड इनको एक्सपोज करने जा रहे हैं, ये कितना भी कोशिश करें, प्रभु मैं इनको अथोलोक से भी ढूंढ निकालूंगा। तो इन जीसस नेम बी ब्लेसेड, आमीन। लाभ, अपना लाभ कभी ना सोचें, और अपने लाभ के लिए औरों को सताना बंद करें, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। यीशु के नाम में फायर अपॉन द विकेड वंस। गॉड ब्लेस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह इस वचन को ब्लेस करे। धन्यवाद करती हूँ मैं पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, एंड लॉर्ड होली स्पिरिट का। प्रेज द लॉर्ड एंड ग्लोरी। जूडा के लीडर्स क्या थे, सेल्फिश हो गए थे। उन्होंने आगे अपने आगे मूर्तियां बना के रख दी थी। इजराइल के परमेश्वर को त्याग दिया था। आज कितने लोग मूर्तियां बना के चल रहे हैं अपनी, रक्तम जयम, खुद को ही मूर्ति बना के रखा है अपने लिए। सेल्फ, मैं। अब इनका ये मैं सब जाने वाला है, क्योंकि प्रभु बोलेगा मैं हूँ, आई एम द आई एम। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, टेक ऑल द ग्लोरी, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से आमेन। यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। चर्च बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू में ढपे रहें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहें। प्रभु के स्वर्ग दूत हमें दिन रात संभालते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम को महिमा देते हैं। आमेन। थैंक यू होली स्पिरिट।